Hello everyone, welcome back to Lakshya Academy for English class. Students, now we will discuss class 9, chapter 3, The Little Girl, written by कैथरीन मैन्सफील्ड। ये जो चैप्टर है, कहानी है, ये जो स्टोरी है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई है। जैसे कि हमारे चैप्टर का जो टाइटल है द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। इन दिस स्टोरी देयर आर 4 characters. These are the characters in the story. केजिया इज अ लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की है केजिया। उसकी मदर, जिसको बार बार मदर कह के बुलाती है, माँ कह के बुलाती है। केजिया के फादर और केजियाज ग्रैंड मदर। दीज आर द 4 मेजर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। ये 4 मेजर कैरेक्टर हैं जो कहानी में, जिनके चारों कहानी जो है हमारी घूमती है। तो कहानी को शुरू करने से पहले जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन दबाएं, जिससे कि आपको जो रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो कहानी में होता क्या है, जो केजिया है वो एक छोटी लड़की है और वो अपने फादर से जो डरती है, बहुत ज़्यादा डरती है। वो अपने फादर को जो है मानती है कि ही इज़ जस्ट लाइक ए जेंट, वो एक राक्षस की तरह से है। जो उसके हैंड्स हैं, जो उसके हाथ हैं, उनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। और वो कहते हैं कि इवन कि उसका जो मुंह है, जब वो खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा भयंकर जो है दिखाई देता है, टेरिबल उसे दिखाई देते हैं। तो क्या एक बच्चे का अपने फादर से इस प्रकार से डरना जायज़ है, सही है? ऐसे कौन से कांड रहे हैं जिनकी वजह से जो है केजिया अपने फादर से इतना डरती है? वो उसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करती है, बचती रहती है। इवन कि जब वो ऑफिस चले जाते हैं तो वो तब जो है राहत की सांस जो है महसूस करती है कि अब जो है उसे अच्छा फील हुआ। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि वो अपने पिता से बिल्कुल दूर रहती थी? और लास्ट में, अंत में हमें पता चलेगा कि ऐसे कौन से कारण हुए कि उसे जो है अपने फादर का जो है अफेक्शन जो है मिला, स्नेह जो है मिला, उसे रियलाइज हुआ कि उसके फादर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे चाहते हैं। ऐसे क्या कारण है हुआ? इन सभी चीज़ों के इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें मिलेंगे इस कहानी को कवर करने में। तो स्टूडेंट्स, आओ शुरू करते हैं कहानी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, एक मैसेजफुल स्टोरी है जो हमें एक प्रकार से एक मैसेज देती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं। इन 5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी जो है सर्कुलेट करती है। आपने जो है जब भी इस पूरे चैप्टर की यदि समरी आपने प्रिपेयर करनी है तो आप जो है केवल दीज आर द 5 पॉइंट्स, इन 5 पॉइंट्स को आप जो है प्रिपेयर कर लेंगे, आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहीं से आपके क्वेश्चन आंसर जो है बन जाएंगे। सो नाउ डिस्कस अबाउट द स्टोरी अबाउट केजिया। केजिया इज अ लिटिल गर्ल। केजिया एक छोटी लड़की है हु फियर फ्रॉम हिज फादर, जो हमेशा अपने फादर से डरती रही है। ऐसा क्या कारण था, वो क्यों डरती थी? फर्स्ट थिंग इज, जो उसके फादर की जो अपीयरेंस थी वो काफ़ी टेरिबल थी, काफ़ी डरावनी थी, काफ़ी खतरनाक थी। वो कहती है कि उसके फादर जो है बहुत बड़े हैं साइज में भी, और जो उनकी हाइट है वो काफ़ी लंबे हैं। इस वजह से वो अपने फादर को एक सिम्स एज अ जेंट, एक राक्षस की तरह से उसे प्रतीत होता है। जब भी उसके फादर ऑफिस से घर आते हैं तो वो सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, वहीं से जो है चिल्लाते हैं, मेरे लिए चाय लेके आओ, मेरे लिए ये काम कीजिए। तो उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी एक्टिविटी को देखकर वो लड़की जो है पूरी तरह से डरी रहती है। उसकी मदर उसे कहती है कि बेटा जाओ अपने फादर की बात सुनो, उनके जो है शूज उतार दीजिए, उनके जो बूट्स उतार दीजिए, उनके लिए पेपर दीजिए। इस प्रकार की वर्क जो उसकी मदर उसके लिए कहती है। जैसे जैसे लड़की धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप जो है साइलेंटली जो है उसके पास जाती है, अपने फादर के पास जाती है, उसके बूट उतारना शुरू कर देती है। बट जैसे ही उसके फादर उससे क्वेश्चन करते हैं, शी स्टैमर्ड, वो जो है हकलाना जो है शुरू कर देती है। और उसके फादर कहते हैं कि वाई डू यू स्टैमर लाइक दिस, तुम जो इस प्रकार से क्यों हिकलाती हो? इफ़ यू स्टैमर लाइक दिस योर मदर विल ब्रिंग टू मी एज अ डॉक्टर, तुम्हारी मदर जो है यदि तुम इसी प्रकार से हकलाती रहोगी तो एक दिन तुम्हें तुम्हारी मदर जो है डॉक्टर के पास से ले जाएगी। और इस पर जो है केजिया सोचती है कि यही वो आदमी है जिसके सामने मैं हकलाती हूँ। अब बाकी सारे मेंबर्स के सामने, परिवार के बाकी सारे मेंबर के सामने, उसकी मदर के पास, उसकी ग्रैंड मदर के पास और उनकी जो सर्वेंट है या उसके जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल के जो फ्रेंड है, उन सभी के पास वो इस तरह से नहीं हकलाती, स्टैमर नहीं करती, केवल इसके सामने से हकलाती है। ऐसा क्या कारण है? वो उससे डरना ही उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो अपने फादर से डरती है। तो ये तो हुआ हमारा केजिया के बारे में,
कि केजिया किस प्रकार से अपने फादर से डरती है। सो नेक्स्ट है केजिया फादर्स बर्थडे। अब जो है केजिया के फादर का बर्थडे जो आने वाला था, नज़दीक था। संडे के दिन जो है उसके फादर घर पे रहते थे और वो भी जो केजिया है वो अपने दादी जी के, अपनी ग्रैंड मदर के जो कांटेक्ट में रहती थी। उसकी ग्रैंड मदर जो उसे कहती थी कि बेटा आज जो है आपके फादर घर पे हैं, आप उनके साथ रहिए, उनके साथ जो एंजॉय कीजिए, उनकी बातें सुनिए। लेकिन जैसे ही केजिया उनके रूम में जाती थी तो देखती थी कि मदर जो है हमेशा स्टडी में लगी रहती थी और उसके फादर जो है सोए रहते थे। पूरा दिन संडे के दिन जो उसके फादर जो सोते रहते थे और बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते थे, स्नोरिंग करते थे। जो इसलिए वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता था उनके रूम में जाने का, वो वापस अपने ग्रैंड मदर के पास आ जाती थी। अब जो उसकी ग्रैंड मदर उसे समझाती है, बेटा दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एक अवसर है तुम्हारे लिए, यू शुड विन हार्ट ऑफ योर फादर, तुम्हें जो तुम्हारे फादर का दिल जो जीतना चाहिए, उनका विश्वास तुम्हें जीतना चाहिए। वो कैसे होगा कि अभी जो है नियर जो है आपके फादर का जन्मदिन आ रहा है, तुम्हें जो है एक अच्छा सा गिफ्ट जो है तुम्हें अपने फादर को देना चाहिए। तो लड़की को यह बात समझ में आ जाती है और वो जो है अपने फादर के लिए एक पिन क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करती है, एक पिन क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करती है, एक तकिया, एक पिलो जो है वो अपने फादर के लिए बना लेती है। उसे जो एक अच्छा सा कपड़ा मिल जाता है, वो कपड़ा लेने के बाद उसके वो 3 साइड से उसको स्टिच कर लेती है, उसकी सिलाई कर लेती है। और अब लड़की जो है कुछ सर्च करती है कि व्हाट शुड बी स्टफ इन दिस पिन क्वेश्चन, कि इस पिन क्वेश्चन के अंदर क्या मुझे भरना चाहिए, क्या ठूंसना चाहिए, क्या डालना चाहिए, जिससे कि ये पिन क्वेश्चन जो पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो लड़की जो है दाएं बाएं जो अपने घर में चेक करती है कि कहीं से उसे कुछ कतरन मिल जाए कपड़े की जो उसके अंदर वो भर ले। और पूरा घर सर्च करने के बाद लास्ट में वो अपने फादर के बेडरूम में पहुंचती है और उसे टेबल पे जो कुछ पेपर मिल जाते हैं, कुछ पेपर पड़े थे, वो सभी पेपर को जो है टोर करती है, फाड़ लेती है और सभी को जो है उसको फाड़ने के बाद जो है पिन क्वेश्चन के अंदर स्टफ कर लेती है, वो उसको भर लेती है। तो ये तो हुआ पिन क्वेश्चन प्रिपरेशन। अच्छी गुड़िया जो है वो लड़की जो अच्छी तरह से खुश हो जाती है कि आज जो है उसने अपने फादर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट जो है तैयार कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। उसी दौरान जो है शाम को उसके फादर जो है चिल्लाते हैं कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ पेपर थे जो इम्पोर्टेंट पेपर थे, जिसको मैंने पोर्ट में जो है पोर्ट सोसाइटी में मैंने एक स्पीच जो डिलीवर करना था, वो स्पीच मैंने प्रिपेयर किया था, तो वो डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल नहीं रही। पूरा घर जो है उसने हो हल्ला करके जो है अपने सिर पे उठाया हुआ था उसके फादर ने। सभी लोग उससे डरे हुए थे, परिवार के, उसकी मदर भी, केजिया की मदर और केजिया की ग्रैंड मदर भी। और पूरा घर छानने के बाद जो है जब केजिया की मदर ने केजिया से पूछा, बेटा क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें पेपर की जरूरत पड़ी है, तुमने कोई तुम्हारे फादर के पेपर तो नहीं लिए? देन केजिया तो एक्सप्लेन ऑल द इंसिडेंट। और फिर केजिया ने जो पूरी की पूरी कहानी अपनी मदर को बताई कि मैंने जो है इस प्रकार से एक पिन क्वेश्चन जो प्रिपेयर किया था और पिन क्वेश्चन के अंदर जो है मैंने सारे के सारे जो पेपर वहाँ पे रखे थे वो सभी मैंने उसके अंदर ठूंस दिए। और केजिया की मदर जो है उसे जो है घसीटती हुई रूम में लेके जाती है और पूरी की पूरी कहानी जो है अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन कर देती है कि इन दिस वे केजिया टोर द पेपर। तो यहाँ पे जो है उसके फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और केजिया को पूरी तरह से रिबक करते, डांटते हैं, कहते हैं कि इसे जो है मेरे सामने से ले जाओ। और लड़की जो है पूरी तरह से डर जाती है, डर के मारे जो है अपनी ग्रैंड मदर के रूम में चली जाती है और वहीं पर लेटी रहती है। कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। और आफ्टर सम टाइम जो है उसके फादर आते हैं, तो पेपर इंसिडेंट हो गई। उसके फादर जो है रूम में आते हैं, एक हल्की सी जो है एक छोटी सी रूलर वो अपने हाथ में लेके आते हैं और लड़की को कहते हैं कि बेटा अब मैंने जो है तुम्हें इस गलती के लिए जो है पीटना पड़ेगा। और वो जो है पूरी तरह से क्रूल जो है हो जाते हैं, निर्दयी बन जाते हैं लड़की पर और लड़की को जो पूरी तरह से पीटना शुरू कर दे। उसकी जो छोटी छोटी नाजुक जो हथेली थी, उन हथेली पर जो रूलर के साथ जो है वो रूलर लगाते हैं और जिससे कि लड़की जो बुरी तरह से रोने लगती है। तो आफ्टर सम टाइम उसकी ग्रैंड मदर आती है और ग्रैंड मदर जो उसे एक शॉल लेती है, उस शॉल में जो लपेट लेती है और उसे जो एक लोरी सुनाती है, बेटा सो जाइए, कल सुबह तक जो है तुम इस बात को भूल जाओगी। अर्ली मॉर्निंग जो है लड़की जो है केजिया सुबह उठती है, बट उसे वो पूरी की पूरी रात वाली जो है इंसिडेंट पूरी तरह से याद है, वो इस बात को भूलती नहीं है। और इस तरह से एक और डर जो है उसके अंदर बैठ जाता है। उसी दिन जो है केजिया जो अपनी छत पे जाती है और पड़ोस में जो है
एक मैकडोनल्ड फैमिली रहती थी। मैकडोनल्ड फैमिली को देखकर वो बड़ी हैरान हो जाती है कि इस प्रकार के भी पिताजी होते हैं, क्योंकि जो मैकडोनल्ड थे वो अपने बच्चों के साथ पूरी तरह से हंसते हैं, खेलते हैं, और देखते हैं कि छोटे वाली गुड़िया जो है उसके कंधे पर बैठी हुई है, दो लड़कियां जो उन्होंने कोट डाला हुआ है उसकी जेब को पकड़े हुए हैं, और दूसरा जो उनका लड़का था, लड़के ने जो उनकी तरफ जो है वाटर पाइप थी, जो पानी की पाइप थी, उससे जो उसे भिगो देते हैं। तो केजिया ये सीन देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या इस प्रकार के भी फादर होते हैं, और वो कंपेयर करती है दोनों फादर को, मैकडोनल्ड फैमिली के फादर को और अपने फादर को कंपेयर करती है, और सोचते हैं कि मेरे फादर जो है बहुत ज़्यादा क्रूल है, निर्दयी है, एक प्रकार से वो जेंट के समान है, एक राक्षस के समान है। तो यहाँ तक तो हम देखते हैं कि पूरी तरह से लड़की जो डरी हुई है। और उसके बाद एक दिन आता है कि केजिया की मदर जो है बीमार हो जाती है, केजिया की माँ जो है बीमार हो जाती है। केजिया की मदर को जो है उसकी ग्रैंड मदर लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है। अब केजिया जो है पूरा दिन अकेली घर पे रहती है, शाम का टाइम हो जाता है, जो शाम को जो उनकी जो मेड है, जो सर्वेंट है, वो उसके लिए खाना जो है प्रिपेयर करती है। खाना खाने के बाद उनकी मेन जो सर्वेंट होती है कहती है बेटा आप जो अपने रूम में अकेले सोओगे। बट यहाँ पर जो केजिया पूरी तरह से डरे रहते कि मुझे आज भी वो सपना आएगा रात को, यदि मुझे वो डरावना सपना आया, वो कसाई वाला सपना मुझे आया, तो फिर मैं किसके पास जाऊँगा, किसके पास जाऊँगी, आज मेरी ग्रैंड मदर भी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर केजिया जो है पूरी तरह से डर जाती है कि वो आज वो रात को अच्छी तरह से सो नहीं पाएगी, और किसी तरह से उसे नींद आ जाती है। बट थोड़ी देर के बाद उसे वो डरावना सपना आना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि सपने में कि कोई जो है कसाई है जो उसके पास एक बड़ा सा चाकू लेके आता है, जो उसे मारना चाहता है। केजिया जो है ज़ोर से चिल्लाती है, और जैसे ही आँख खोलती है तो पाते कि साथ में उसके फादर जो है खड़े हुए थे, और उसके फादर जो है बड़े प्यार से उसे कहता है कि बेटा जी क्या हुआ, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रहे हो, व्हाट्स हैपेंड, क्या हुआ। और वो पूरी बात जो अपने फादर को बता देती है। उसके फादर उसे जो है गोद में उठाते हैं और अपने रूम में लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है केजिया का जो उसके फादर का जो टच जो है रियलाइज़ होता है, और देखते कि उसके फादर का हृदय जो दिल है वो धड़क रहा है। केजिया का जो कान है उसके फादर के दिल के पास है, उसे उसकी धड़कनें अच्छी तरह से सुनाई देती है, और उसके फादर जो है जल्दी ही सो जाते हैं। अचानक से उनके कांटेक्ट में आने के बाद, अपने फादर के कांटेक्ट में जैसे ही आई, लड़की का हार्ट जो है चेंज हो जाता है। वो भूल जाती है कि उसके फादर ने उसे कभी इतनी बुरी तरह से पीटा भी था। वो सोचते कि मेरा फादर जो पूरा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, और थकान के कारण ही वो जल्दी सो जाते हैं। पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन मैकडोनल्ड फैमिली जो है, उसके फादर एक रिच पर्सन थे, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, इसीलिए वो अपने बच्चों को टाइम दे पाते थे। बट मेरे फादर जो मुझे टाइम नहीं दे पाते, पूरा दिन हार्ड वर्क करते हैं, दैट्स वाई ही कुड नॉट प्ले विद टू हर, इसीलिए उसके साथ खेल नहीं सकते थे। तो यहाँ पर कंपेयर कर देते एक तरह से, जो उसके मन में उसके फादर के प्रति जो है जो दुर्भावना था, जो बैर थी, जो डर था, वो एकदम से सारा का सारा अब डिसअपियर हो जाता है, चला जाता है, रिमूव हो जाता है, और वो अपने फादर के टच में जो है आ जाती है। तो इस प्रकार जो है वो अपने फादर के लव को पहचान पाते हैं कि उसके फादर उसे कितना प्यार करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारी स्टोरी जो और हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आई थिंक आपको जो है स्टोरी अच्छी लगी होगी, कहानी अच्छी लगी होगी। बट ये स्टोरी हमें एक मैसेज देती है कि स्टूडेंट्स, यदि हमारे पेरेंट्स हमसे जो है कभी अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते, क्योंकि आज का जो समय है वो काफ़ी जो है कॉम्पिटिटिव का समय है, कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसे कहें कि गला रेतने वाला कंपटीशन है। हर लोगों पेरेंट्स के पास समय नहीं होता जिससे कि वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से समय दे पाए, और बच्चों के मन में जो है एक तरह की गलत फीलिंग्स आ जाते कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स की मजबूरियों को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं का कदर करना चाहिए, हमें उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी तरह से यही मैसेज जो है पेरेंट्स के लिए भी है, ये एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि चाहे कितना भी बिजी समय हो, एटलीस्ट हम कुछ समय ऐसा निकालें जिससे कि हम अपने बच्चों को समय दे पाएँ। नहीं तो ये एक दूरी बन जाती है जिसे जनरेशन गैप कहा जाता है। जनरेशन गैप को क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा रोल मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स का ही होता है। यदि हम बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड बिहेव करें तो शायद जनरेशन गैप जो है न बढ़े। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और
कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से लाभ होगा। आप अपने सब्जेक्ट जो अपना पेपर जो है अपना टॉपिक जो प्रिपेयर कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये 5 पॉइंट्स उठाने हैं। इन 5 पॉइंट्स पे जो आप अच्छी तरह से अपना पूरा का पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। रही बात आपके क्वेश्चन आंसर की, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है प्रिपेयर कर लेंगे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो भी आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ, कंटिन्यूसली आपके लिए वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। ओके, थैंक्स।